हिंदी के इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको भारतीय संस्कृति यानी भारत की संस्कृति की विशेषताएं अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 वालों को बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ रहा है, तो इसकी हिंदी में अनुवाद आप ध्यान दें। मानव जीवन संस्कारणम संस्कृति, मानव जीवन का संस्कार करना, संस्कार करने का मतलब हुआ दोषों को दूर करना ही संस्कृति कहलाती है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महतम प्रयत्नम कुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयत्न को किया, अपनाया। अस्माकं जीवन संस्काराय ध्यान आचारान विचारान चादर्शान तत्सर्वाम अस्माकं संस्कृति, उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए जिन आचारों विचारों को और आदर्शों को दिखाया, वो सब हमारे लिए संस्कृत है। विश्व सृष्टा ईश्वर एकेव इत भारतीय संस्कृते मूला, इस संसार को बनाने वाला ईश्वर एक है। ये भारतीय संस्कृति के मूल में स्थित है। कहने का मतलब कि भारत की ये आत्मा है, वो मानता है कि ईश्वर एक है। अब उसको हम अनेक नामों से जानते हैं। विभिन्न मतावलंबिना विविधो नाम भी एकमेव ईश्वरम भजन्ते, नाना प्रकार के धर्म को मानने वाले इसी एक ईश्वर को अलग अलग नामों से उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। इंद्र, अग्नि, कृष्णा करीम, रामा रहीम, जिन्हा बुद्धा खिस्ता, अल्लाह इत्यादि नामनी एकस्यैव परमात्मनः संत। इन नामों में अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, रहीम, जिन, बुद्ध, अल्लाह इत्यादि नाम, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे नाम एक ही उसी पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर के ही हैं, जिसको अलग अलग धर्म को मानने वाले अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नाम से, अपने अपने मत के अनुसार उसका नाम देते हैं। तामेव ईश्वर जना गुरु इत्यादि मान्यते, इसी ईश्वर को मनुष्य गुरु ऐसा ही मानते हैं। कुछ लोग इस ईश्वर को गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभाव सम्मानश्चा अस्माकं संस्कृते संदेशा, अतः सभी मतों को मानने वालों का सम्मान, सबके प्रति संभाव, यह जो है भारतीय संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति सभी को समभाव से मानती है, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। यहाँ भारत का अपना अलग कोई धर्म नहीं है, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, उसके नज़र में सारे धर्म बराबर हैं। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनः संगम स्थली, इसको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। जैसे आप जानते हैं कि एक से ज़्यादा लोग जो मिल जाएं तो संगम हो जाता है। तो यहाँ सारे धर्म
आपस में मिले हुए हैं, इसलिए भारत सभी धर्मों को मानने का एक केंद्र रहा है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता, समय समय पर अनेकों विचारधारा वाले आकर के और भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति अस्याः विकासे विविधानां जातीयानां संप्रदायानां विश्वासश्च योगदानं दृश्यते। यह भारत की संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है, जिसके विकास में विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। आगे देखिए, अतएव अस्माकं भारतीयानां एकः संस्कृति एकश्च राष्ट्रता, अतः हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रता है, वो है भारतीयता। सर्वे अप एवं परस्परम मिलित्वा सहयोगेन सहृदयेन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्त तथैव अस्भिः अप सहयोगेन सहृदयेन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। हम सभी जिस प्रकार एक परिवार के सारे सदस्य एक साथ मिलकर के अपने परिवार की उन्नति के बारे में सोचते हैं, उसी तरह भारत के हर धर्मावलंबी आपस में मिलकर के भारत की उन्नति और विकास का जो है वो प्रयास करते हैं, उसके बारे में कार्य करते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति हमेशा हमेशा सदैव गतिशील रही है, चलायमान रही है। मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारायाम स्वीकृत। हमारी संस्कृति जो है वो मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए उचित समयों पर समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। अत्र दुराग्रह नास्त, इसमें कहीं भी कोई हठधर्मिता नहीं है कि हम इसको बदलेंगे नहीं। हमारी संस्कृति आवश्यकता अनुसार नए नए विचारों को ग्रहण कर लेती है। यत् युक्तम कल्याणकारी च तदर्थ सहर्षम गृहीतम भवत। जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कल्याणकारी होती है, उसको हमारी संस्कृति सहर्ष स्वीकार कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तत् यथा सत्यस प्रतिष्ठा सर्वभूतेश संभाव विचारेश औदार्यम आचारे दृढ़ता, जैसे इसकी गतिशीलता उचित एवं कल्याणकारी यहाँ का स्वरूप होता है। इसकी गतिशीलता रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित होती है। जैसे हम आपको बताया है पहले ही, सत्यम यानी सत्य को अपनाना, सर्वभूतेश संभाव सभी प्राणियों में समतत्व की भावना, आचार्य दृढ़ता च और विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता, ये भारतीय संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह भारत संस्कृति क्रमवीरों की संस्कृति रही है।
यहाँ पर क्रम करने वालों को प्रधानता दिया गया है। शास्त्रों में भारतीय संस्कृत के कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति जो होती है वो क्रमशीलता को वो महत्व देती है, क्रम को महत्व देती है। कुर्वन् एम कर्मणि जीवितेच्छम क्षत समा, यहाँ पर कर्म करते हुए यह पृथ्वी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें, ऐसा उपदेश देता है। पूर्व कर्मम तदांतरम फलाम इत अस्माकं संस्कृते नियमा, या इसकी घोषणा करती है कि पहले कर्म करो, उसके बाद उसके फल की इच्छा करो, ऐसे हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणो संलग्ना अस्म निरंतर कर्म कारणम अस्माकं मुख्या कर्तव्या, इसलिए हमारी संस्कृति जो है वो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए निरंतर कर्म करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है, इसका बोध कराती है। निजस श्रमस फलम भोग्यम, अपने परिश्रम का फल भोगो, अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अन्य श्रम शोषणम सर्वथा वर्जनीया, किसी का शोषण करना हमारे संस्कृति में हमेशा वर्जनीय माना गया है। निज यद वयम विपरीता आचरणम तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, जो ऐसा आचरण नहीं करता है वो सच्चा भारतीय संस्कृति का उपासक नहीं माना जाता है, वो सच्चा भारतीय संस्कृति का उपासक नहीं हो सकता। ये हमारी भारतीय संस्कृति बताती है कि अगर आप दूसरे का शोषण करते हैं, दूसरे का ज़बरदस्ती धन हरण करते हैं, अनैतिक कर्तव्य करते हैं, तो आप भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हो सकते। वयम सदैव यथार्थ भारतीया यथा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्ष्या भवेत्, जो सच्चे हृदय से भारतीय है वह जो है वो जो सच्चा वास्तविक भारतीय है, जब वो हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति दिखाई देगी। अभिलाषाम वयम यत् विश्वस अभुदेश भारतीय संस्कृत ऐसा दिव्य संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत, अतः हम यह अभिलाषा करते हैं कि विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का ये दिव्य संदेश पूरे संसार में हर जगह पर फैल जाए, विस्तृत हो जाए। जो भारतीयों का मुख्य संदेश है भारतीय संस्कृति का, उस पर ध्यान दें विद्यार्थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शांति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्येत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोगों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी होवें। सर्वे शांति निरामया, सभी लोग निरोगी हो। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्येत्, सभी लोगों का कल्याण हो। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई यहाँ पर दुखी ना रहे, लेश मात्र किसी को दुख ना हो। तो इस पाठ को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर डालें। इसके प्रश्नोत्तरों को भी आप देख लेना। यह पाठ जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।